आज के इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करूंगा। मेरी सबसे पहले टिप आपके लिए यह है कि आप स्टेज पर बोलने के लिए जाते हैं तो कम स्पीड में बोलिए कि जिससे गलतियां नहीं होंगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, अच्छा आप बोल पाएंगे और ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथियों, मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जब आप लोगों के सामने बोलने के लिए जाते हैं तो अपनी बोलने की स्पीड को स्लो रखिए। जब आप अपनी बोलने की स्पीड को स्लो रखते हैं तो उसके कारण अगर आपके दिमाग में पहले से ही ऐसा विचार है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा तो, या फिर मैं बोलूंगा और मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो इन विचारों को आप धीरे धीरे अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। कैसे? जब आप स्लो स्पीड में बोलेंगे तो आपकी गलतियां कम से कम होंगी और सभी क्षेत्र में वैसा ही होता है। जब आप किसी चीज को स्लोली करते हैं तो गलतियां कम होती है। अब गलती कम होगी तो उसके कारण डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप एक्यूरेसी बढ़ने के कारण अच्छा बोल पाएंगे और अच्छा बोल पाएंगे तो ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को ऐसा कहा जाता है कि ये सारे कांच के बर्तन हैं और आपको इन कांच के बर्तन को धो देने हैं, लेकिन याद रखना है कि एक भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए। तो उस व्यक्ति को उन कांच के बर्तन को धोते समय धीरे धीरे धोने पड़ेंगे कि जिससे एक भी बर्तन ना टूटे। अगर वो धीरे धीरे धोएंगे तो कोई बर्तन टूटेगा नहीं और उस कारण से यहां पर एक्यूरेटली काम हो पाएगा। वही चीज पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी होती है। हम स्टेज के ऊपर कभी भी बोलने के लिए जाए तो यह दिमाग में रखें कि हम अपनी बातों को धीरे धीरे कहेंगे कि जिससे बेहतरीन तरीके से कह पाए। और यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है कि जो लोग मंच पर बोलने से पहले सेल्फ डाउट करते हैं, लेकिन सबके लिए है कि जो इफेक्टिवली बोलना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है कि मुझे एक इवेंट में जाने की जरूरत पड़ी थी। मुझे उस इवेंट में कहा गया कि 5 मिनट के बाद आपको भी इस विषय पर बोलना है। अब मैंने तो तैयारी की नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बातों को धीरे धीरे लोगों के समक्ष रखूंगा। मैंने ठीक वही चीज की। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों को लोगों के सामने रखा और मैं बिना किसी गलती एक्यूरेटली बोल पाया और उससे ओवरऑल मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही गेन हुआ। तो साथियों, ये मेरी तरफ से पहले टिप है कि जिसे आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। दूसरी बात कि जिसे जानते हैं कि जिससे भी हम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, वह है कि हम अगर तैयारी करके गए हुए हैं तो अगर हो सके तो नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, और अगर तैयारी करके नहीं गए हुए हैं तो हम जो बोलना चाहते हैं उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही महत्व का पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और जो भी टिप मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं, आपको हो सकता है कि किताबों में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं आपको मेरे व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर से साझा कर रहा हूं। तो मैं इस टिप में आपको जो कह रहा हूं वो ये कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करके गए हुए हैं तो अच्छी चीज है। आप ऑलरेडी थोड़े कॉन्फिडेंट तो होंगे ही, हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब आप उस इवेंट में जाते हैं तो आपकी बारी आती है, उससे पहले हो सके तो रिवाइज कर लीजिए अपनी नोट्स को और बाद में बोलने के लिए जाइए। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है तो क्या करेंगे? अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो क्या करेंगे? वैसे तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपको बोलने की जरूरत पड़ने वाली हो या ना पड़ने वाली हो, तैयारी करके जाइए। आपको प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए, या फिर मौका मिले तो बोलना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां वैसी होती है कि जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपके सामने वैसी परिस्थिति आ सकती है कि आपने अपेक्षा भी नहीं रखी है, वैसे विषय के ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो भी हमें अपने आप को उतने काबिल बनाना है कि हम आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। मैं यहां पर एक मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपको करना ऐसा है कि जिस भी विषय के ऊपर बोलने की जरूरत पड़ी है, उस विषय के ऊपर आपको अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। उस फॉर्मेट के तैयार करने के बाद आप अंदर क्या क्या बोलेंगे उसकी भी मन में प्रैक्टिस कर लेनी है।
और उसके बाद एक बार वापस उस फॉर्मेट के पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है, फिर आपको बोलने के लिए जाना है। आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। अब मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं उसी इवेंट में कि जहां पर मैं गया था और मुझे अचानक कहा गया था कि आपको 5 मिनट के बाद बोलना है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 5 मिनट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया। मैंने उस वक्त सोचा कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करूंगा। मैंने पहले पॉइंट्स सोच लिए, तो मैंने सोच लिए 3 पॉइंट्स। फिर मैंने सोचा कि उन तीनों पॉइंट्स में मैं क्या क्या बोलूंगा। उसके लिए मैंने मन ही मन में प्रैक्टिस कर ली, और वो प्रैक्टिस करने के बाद मैंने वो तीनों पॉइंट्स को वापस दिमाग के अंदर लाए, मतलब रिवाइज किए, कि जिस वजह से मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊं। फिर मैं गया मंच पर बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, और हुआ क्या पता है? बताता हूं मैं हुआ क्या। हुआ ऐसा कि लोगों ने मेरी स्पीच के बीच में ही उनको बात अच्छी लगी तो तालियां बजाई, मेरी स्पीच खत्म हुई उसके बाद भी तालियां बजाई, और जो मंच पर बैठे गेस्ट थे उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। ये सारी चीजों से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। तो मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि अगर अचानक भी बोलने की जरूरत पड़े तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अंदर क्या बोलेंगे ये सोच लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, और फिर लोगों के सामने जाकर बोलना चाहिए। और मेरे ऊपर विश्वास कीजिए दोस्तों कि आप अच्छी स्पीच को दे पाएंगे। हो सकता है इंप्रूवमेंट के स्कोप हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे। तो ये मेरी तरफ से दूसरी टिप आपके लिए है कि आपको ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना चाहिए। अब जानते हैं तीसरी और आखिरी टिप के बारे में कि जो भी आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वो है कि आप अपनी जगह को छोड़कर मंच पर जाते हैं तो लोगों को देखते हुए जाइए। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। साथियों, जब आप अपनी जगह को छोड़कर मंच पर जाते हैं तो लोगों के सामने आई कांटेक्ट बनाकर, सिर उठाकर, जेंटल स्माइल रखकर लोगों के सामने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आप इस तरह से लोगों के सामने देख सकते हैं और मंच के ऊपर जा सकते हैं। अगर वहां पर अतिथिगण भी बैठे हुए, मतलब कि गेस्ट भी बैठे हुए हैं, तो उनके सामने भी देखिए और अपनी जगह से स्टेज के ऊपर जाइए। ये आपको कैसे कॉन्फिडेंस देगा? तो सबसे पहले तो जब आप इस तरह से सिर उठाकर, आई कांटेक्ट बनाकर, जेंटल स्माइल रखकर लोगों के सामने देखते हैं, तो ये पहले तो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि लोगों को मंच पर जाने से पहले यही विचार आते हैं कि अब क्या होगा, लोगों की बॉडी कांपती है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो पहले तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ साथ जब आप लोगों के सामने इस तरीके से देखते, लोगों में भी, लिसनर्स में भी ये ताकत नहीं होती है कि लोग इस तरह से आपको देख पाए, तो इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो ये आपको करना है। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं पिछले 2 दशकों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं। पिछले कई सालों से मैं ये चीज को फॉलो करता हूं। आपको सुनने में तो छोटी लगेगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। पिछले कई सालों से मैं ये आदत को अपनाया हुआ हूं। मैं लोगों के सामने देखता हूं, आई कांटेक्ट बनाता हूं, जेंटल स्माइल रखता हूं। इससे मुझे कॉन्फिडेंस और मिलता है मेरी बातों को शुरू करने से पहले। तो आप भी ये अवश्य कीजिएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल कोचिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।